Hey everyone, so in this video we will be talking about genus Epidemicus. Before starting today's video, please consider subscribing our channel if you haven't yet, and let's get started. ओके, सो जीनस एपिडेमिकस का मीनिंग क्या होता है? तो इससे पहले बेसिक हमारा होम्योपैथिक प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि हम मेडिसिन किस बेसिस पर किसी पर्सन को देते हैं. तो वी गिव मेडिसिन ऑन द बेसिस ऑफ द इंडिविजुअलिटी, राइट. हर एक पर्सन अपने आप में एक इंडिविजुअल रहता है और हम उसको हर दूसरे पर्सन को हम अलग मेडिसिन देते हैं. लाइक मेरा स्टेटमेंट का मीनिंग ये है कि दो पर्सन जो है हमारे पास आए हैं, दोनों को सेम डिसीज़ है, बट उसका मीनिंग ये नहीं होगा कि दोनों को एक ही मेडिसिन जाएगी. नो, उनके सिम्टम्स के बेसिस पे, टोटालिटी ऑफ सिम्टम के बेस पे दोनों को अलग अलग मेडिसिन जाती है. ठीक है, सो दैट इज़ द बेसिक होम्योपैथिक प्रिंसिपल. बट जीनस एपिडेमिकस में क्या होता है, ये एपिडेमिक डिसीज़ में, एपिडेमिक कंडीशंस में यूज़ होती हैं कि जहाँ पे जो है उस डिसीज़ का कॉज फॉर एवरी इंडिविजुअल इज़ सेम. ठीक है, कॉज सेम है प्लस सबकी सफरिंग्स भी सेम है. तब हम एक यूनिवर्सल मेडिसिन चूज़ करते हैं कि इस एपिडेमिक कंडीशन में हमको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी जो कोविड-19 वाला रिसेंट पेंडेमिक था उसमें आर्सेनिक आल्ब काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट हो गई थी कि ये यूज़फुल है. तो दैट आर्सेनिक आल्ब इज़ नोन एज द जीनस एपिडेमिकस. ओके, सो लेट्स रीड द डेफिनेशन. द मेडिसिन विच इज़ इंडिकेटेड इन मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स अफेक्टेड फ्रॉम एन एपिडेमिक डिसीज दैट इज़ नोन एज जीनस एपिडेमिकस. नाउ अभी इससे पुराने भी काफ़ी सारे एपिडेमिक्स हमने एक्सपीरियंस किए हुए हैं. लाइक स्मॉल पॉक्स का एक एपिडेमिक था, स्कारलेट फीवर का था, कोलेरा का था. तो दैट डजंट मीन कि आगे आने वाला दूसरा पेंडेमिक भी उसके जैसा सेम रहेगा. हम दोनों एपिडेमिक्स में कभी भी एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सो हियर इट इज़ रिटर्न कि ईच एंड एवरी एपिडेमिक डिसीज इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर एंड एवरी एपिसोड ऑफ एपिडेमिक हैज़ टू बी ट्रीटेड बाय अ होम्योपैथ एज अ न्यू वन. ठीक है, हर एक एपिडेमिक जो है दैट इज़ अ न्यू एपिडेमिक. डन. ओके, सो इट इज़ द रेमेडी सेलेक्टेड होम्योपैथिकली टू दोज डिसीजेज जहाँ पे बहुत सारे पीपल, सेवरल पीपल, दे हैव द सिमिलर सफरिंग्स. कोविड का एग्जाम्पल दिमाग में फिट रख के चलना तो सब ईजी हो जाएगा. दे हैव द सिमिलर सफरिंग्स फ्रॉम द सेम कॉज वॉज द कोविड-19 वायरस एंड सफरिंग्स यानी कि जो सबको कॉमन साइन एंड सिम्टम्स आ रहे थे वो. ओके, नेक्स्ट इज़ हाउ डू यू सिलेक्ट द जीनस एपिडेमिकस. हमने बात तो कर ली कि हमने बेसिक पहले तो होम्योपैथिक प्रिंसिपल देख लिया, फिर जीनस एपिडेमिकस का मीनिंग देख लिया, पर जीनस एपिडेमिकस सेलेक्ट कैसे करना है. तो कोई भी एपिडेमिक जब स्टार्ट होता है तो यू डोंट नो कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ एपिडेमिक. ओके, हमारे पास 2 केस आएंगे, 3 केस आएंगे, 4 आएंगे, बट देन वी गेट टू नो कि ये केसेस जो है हर जगह ज़्यादा इंक्रीज़ होते जा रहे हैं एंड देन इट इज़ डिक्लेयर्ड एज एन एपिडेमिक. तो क्या होता है ना कि काफ़ी सारे एक जैसे जो केस है, जब हम उन केस को देखते हैं तब उन केस में से एक कॉमन ग्रुप ऑफ टोटालिटी निकल के आती है. और उस कॉमन ग्रुप ऑफ टोटालिटी जो फर्स्ट मैंने लिखा है, कलेक्शन ऑफ ग्रुप टोटालिटी बाय इन्वेस्टिगेटिंग सेवरल पेशेंट्स. काफ़ी सारे पेशेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने के बाद एक ग्रुप टोटालिटी निकाली जाती है, जैसा हम नॉर्मल टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स निकालते हैं. अब इसमें क्या करना है, हमको जनरल सिम्टम्स जो है ना उसको रिमूव करना है. जो भी जनरल सिम्टम जैसे कि हेडेक हो गया या फीवर हो गया, ये सारी चीज़ों को रिमूव कर देना है. अब इसमें कौन से सिम्टम बचते हैं, अनकॉमन सिम्टम बचा. ठीक है, जैसे कि उसको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है तो उसको किस टाइप का पेन हो रहा है चेस्ट में. ठीक है, तो वो एक एग्जाम्पल हो गया अनकॉमन सिम्टम का. उस अनकॉमन सिम्टम के बेसिस पे एक रेमेडी चूज़ की जाती है एंड दैट रेमेडी इज़ द जीनस एपिडेमिकस. ओके, okay, so that was how do you select the genus epidemicus. First you collect the group totality, general symptom को remove किया, अनकॉमन सिम्टम बचे, अनकॉमन सिम्टम के बेसिस पे हमने रेमेडी सेलेक्ट कर दिया. ओके, सो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल फुटनोट टू एफोरिज्म 73 में दिया हुआ है कि काफ़ी पहले एक एपिडेमिक डिसीज़ आया था, स्कारलेट फीवर. उसमें हैनेमन सर ने बेलाडोना यूज़ किया था एज अ जीनस एपिडेमिकस. ठीक है, सेकेंड चीज़ इज़ कि परप्यूरा मिलियारिस का एक एपिडेमिक आया था इन द वेस्ट. इट वाज कंट्रोल्ड बाय यूजिंग एकोनाइट. ओके, नाउ what is, how do you do the case taking in epidemic disease. So this thing is given in aphorism number 100 to 102. Okay,
तो केस टेकिंग के कुछ ना रूल्स दिए हैं, गाइडलाइंस दिए हैं। ये सारे रूल्स एंड गाइडलाइंस जो है हमने पुराने अभी जो देखे हैं ना, वही चीज़ों को थोड़ा सा रिपीट किया हुआ है कि कोई भी एपिडेमिक एक जैसा नहीं होता, हर एपिडेमिक अलग अलग होते हैं। बट उन एपिडेमिक में कुछ कुछ उन्होंने एक्सेप्शंस दिए हुए हैं कि ये जो एपिडेमिक्स हैं दे ऑलवेज नीड सेम मेडिसिन, ठीक है, उनमें सेम माइज़म रहता है। जैसे सपोज़ स्मॉल पॉक्स है, तो स्मॉल पॉक्स का एक एपिडेमिक हो चुका है एंड अगर स्मॉल पॉक्स का एपिडेमिक फिर से आता है तो नियर अबाउट द सेम मेडिसिन विल हेल्प आउट दैट एपिडेमिक टू। ओके, सो लेट्स रीड आउट कि फर्स्ट क्या है कि हैनेमन बिलीव दैट हर एक एपिडेमिक जो है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड no epidemic should be considered by a homeopath as the same old one that occurred in the past, right? COVID-19 और कोलेरा सेम नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट, physician has to consider the picture of every prevailing disease as a new and unknown one, ठीक है। हर एक जो डिजीज़ है वो एक जैसा नहीं होता, वो न्यू होता है, अननोन होता है। ओल्ड मेडिसिन दैट वर्कड इफेक्टिवली इन दैट पर्टिकुलर टाइम कैन नॉट बी यूज टू ट्रीट द प्रेजेंट एपिडेमिक, राइट, वही पुराना पॉइंट हो गया। सेकेंड थिंग इज़ कि जो प्रेजेंट डिजीज़ फिनोमिना है इज़ यूनिक एंड डिफरेंट देन द प्रीवियस एपिडेमिक। हैनेमन एक्सक्लूड्स द फिक्स्ड माइजमेटिक डिसीजेज। जो एक्सेप्शंस थे वो इन दो डिसीजेस के बारे में बात कर रहे हैं, स्मॉल पॉक्स एंड मीसल्स। यहाँ पे क्या रहता है, कॉन्टैजियस प्रिंसिपल ऑलवेज रिमेन्स अनचेंज, तो यहाँ पर हम वही मेडिसिन जो है दे सकते हैं सो दैट कैन नियर अबाउट कंट्रोल दैट एपिडेमिक। ओके, सो दिस वीडियो इज़ कमिंग टू एन एंड। लास्ट एक पॉइंट बचा हुआ, यूजेज ऑफ जीनस एपिडेमिकस। तो इसके दो यूज़ रहते हैं। ऑफकोर्स एपिडेमिक के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है और प्रिवेंटिव के लिए यूज़ होता है। जैसे कोविड में जिन पर्सनस को कोविड था वो भी आर्सेनिक अल्ब लिया करते थे और जिन्हें नहीं था एज अ प्रिवेंटिव भी वो आर्सेनिक अल्ब लिया करते थे, ठीक है। सो ये हो गया ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। तो ट्रीटमेंट में क्या होता है कि एक बार हमने जीनस एपिडेमिकस चूज़ कर लिया तो क्या होता है कि वही सिम्टम लेके बार बार कोई अलग अलग पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, तो वी डोंट हैव टू रश फॉर न्यू मेडिसिन एवरी टाइम। द लेबर ऑफ द फिजिशियन इज डिक्रीज, राइट, बिकॉज ही नोज कि ये इस एपिडेमिक का ही केस है तो आर्सेनिक अल्ब विल वर्क। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिवेंटिव पर्पस। ऑफकोर्स द सेम जीनस एपिडेमिक्स कैन बी यूज्ड एज अ प्रिवेंटिव फॉर ईच एंड एवरी हेल्दी पर्सन in that epidemic area. And with that being said, our today's video is completed here. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. I will reply all of them. And if you like my work, please give a thumbs up. Please hit the like button. Okay. And if you haven't subscribed, please consider subscribing my channel. आगे ऑर्गेनॉन की काफ़ी सारी वीडियोज़ आने वाली हैं एंड प्रीवियसली भी मैंने काफ़ी सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो अपलोड कर दिए हैं जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, पूरी प्लेलिस्ट की लिंक नीचे मिल जाएगी. If you want to buy notes of any of the subject, you can DM me on my Instagram. And if you want to participate in high yield quizzes for if you are preparing for AIA PGT or UPSC PSC exams or any kind of homeopathic MO exam, you can join my Telegram and all the links are given in the description below. Thank you for watching.